विदेशी नाम संबोधन में पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल अधिनियम को लेकर विपक्ष को घेरा, कहा कि हम हारे नहीं है, रुकावट हटाकर रहेंगे। लगभग अपने 30 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने महिलाओं से मांगी माफी, का महिला आरक्षण बिल पर हमारा आत्मबल अजय है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके जैसी पार्टियों पर बोला हमला, कहा कि सदन के भीतर महिला अधिकारों की भ्रूण हत्या हुई। संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि देश में सभी बहन बेटियां कांग्रेस को करारा जवाब देंगी। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति बंधन बिल पास कराने को 66 वोट नहीं थे हमारे पास। तमिलनाडु में महिला आरक्षण बिल पर बोले राहुल गांधी, कहा चुपके से परिसीमन कराना चाहती थी सरकार, हमने हरा दिया। बीजेपी पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा महिला आरक्षण नहीं परिसीमन की बात थी। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की महिलाओं के सामने उजागर किया। संसद के बाद अब सड़कों पर भी बीजेपी, दिल्ली में राहुल गांधी के घर के पास बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। लोकसभा में महिला संशोधन बिल गिरने के बाद से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का प्रदर्शन, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को घेरा। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर हल्ला बोल, विपक्षी पार्टियों के पुतले रहेंगे। मुंबई और ठाणे में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रदर्शन, विपक्षी दलों पर महिला विरोधी का होने का आरोप लगाया। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को नजरबंद किया गया, कांग्रेस के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन का योजना थी। लखनऊ में महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित नहीं होने के बाद से प्रदर्शन, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्यों ने नारेबाजी की। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 3 दिनों का विशेष सत्र समाप्त। महिला आरक्षण पर टीएमसी बनाम बीजेपी, सीएम ममता बोले बीजेपी का पतन शुरू हुआ। बंगाल के चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी ने टीएमसी और लेफ्ट को घेरा, कहा कि विपक्षी दलों ने आधी आबादी का नाम किया। कूच बिहार में सीएम योगी का टीएमसी पर हमला, कहा ममता दीदी सिंहासन खाली करो, बीजेपी आ रही है। बंगाल चुनाव से पहले अंडाल में 50 लाख रुपए के साथ 2 युवक गिरफ्तार, संदिग्ध गतिविधियों पर जीआरपी की नजर। तमिलनाडु की चुनावी सभा में पीएम मोदी की होकर महिला बिल संशोधन गिरने पर कांग्रेस और डीएमके के घेरा। चुनावी जनसभा में डीएमके पर बरसे पीएम मोदी, का तमिलनाडु के लोग एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, एनडीए इन डीएमके आओ। राहुल गांधी ने तिरुचिरापल्ली में 3 जनसभाओं को संबोधित किया, कहा मेरे पिता ने तमिलनाडु के लिए अपना सब कुछ दिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी कैबिनेट की सौगात, महंगाई से राहत, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का डीए 2% बढ़ा। कैबिनेट ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए 12,980 करोड़ के भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल प्रस्ताव को मंजूरी दी। राहुल गांधी पर फिलहाल दर्ज नहीं होगी दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर, हाईकोर्ट में लिखित ऑर्डर में एफआईआर दर्ज करने के आदेश से पहले राहुल गांधी को नोटिस देने का ऑर्डर जारी। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख का ऐलान, 24 अप्रैल को सीएम सम्राट चौधरी पेश करेंगे विश्वास मत। कीर्ति आजाद पर लोकसभा में ई सिगरेट पीने के आरोप में स्पीकर ने मामला एथिक्स कमेटी को सौंपा, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की शिकायत पर जांच शुरू। योगी आदित्यनाथ के आवास पर बड़ी बैठक, महिला आरक्षण बिल मुद्दे पर बीजेपी की आक्रामक रणनीति तैयार। टीसीएस नासिक यौन उत्पीड़न मामला, कोर्ट में गिरफ्तार आरोपियों को 2 दिनों की पुलिस के रिमांड पर भेजा गया। होर्मुज पर फिर से बड़ा टकराव, भारत के झंडे वाले टैंकर पर गोलीबारी के बाद से वापस लौटे जहाज, दिल्ली में ईरानी राजदूत को समन। अमेरिका ईरान सीज़फायर के दौरान खुला रहेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ऐलान किया था। होर्मुज और परमाणु डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को ईरान ने नकारा, स्पीकर गालिबाफ बोले कि न अमेरिका की शर्तों से खुलेगा होर्मुज, न ही देश से बाहर जाएगा न्यूक्लियर एनरिचमेंट। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अहम बैठक, फ्रांस और ब्रिटेन की अध्यक्षता में यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के 40 देशों के नेता शामिल। चीन, सीरिया समेत दुनिया भर के देशों ने इसराइल लेबनान सीज़फायर का किया स्वागत। चीन ने कहा कि उम्मीद है कि संबंधित पक्ष संघर्ष विराम प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। दक्षिण लेबनान में कब्जे में लिए गए इलाकों पर इजराइल बनाए रखेगा नियंत्रण, देश के रक्षा मंत्री इजरायली काट्स ने बयान दिया। सीज़फायर के बाद से दक्षिण लेबनान में शुरू हुई घर वापसी, हजारों की संख्या में वाहनों पर सवार लोग सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में रूसी ड्रोन हमले में 3 लोग हैं, रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ सोलमे ने यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव पर वहां का दौरा किया और सैनिकों की कब्र पर फूल चढ़ाए। म्यांमार में आम माफी के तहत पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट समेत 4,335 कैदियों को रिहा किया गया। टीसीएस मामले में आरोपी निदा खान के समर्थन में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने कहा कि अकल्पनीय पीड़ा और डर में निदा खान का परिवार। पंजाब पुलिस ने 64 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद करके पाकिस्तान और यूरोप से अंतर्राष्ट्रीय नशा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 2 गिरफ्तार। एमपी के शिक्षकों का भोपाल में प्रदर्शन, टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन।
नोएडा के बाद हापुड़ में श्रमिकों का प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे मजदूर। भारतीय सेना ने जारी किया जवानों के शौर्य का शानदार वीडियो। उत्तराखंड के दौरे पर सीडीएस अनिल चौहान देवलगढ़ स्थित सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा की। आज से शुरू होगी चारधाम यात्रा, भक्तों में दिख रहा है खासा उत्साह। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट, आज से भक्त कर सकेंगे पूजा अर्चना। ऋषिकेश में हुआ चारधाम यात्रा का उद्घाटन समारोह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। सीकर में 19 घंटे बंद रहेंगे खाटू श्याम बाबा के दर्शन। 22 अप्रैल रात 10 बजे से 23 अप्रैल शाम 5 बजे तक नहीं खुलेंगे कपाट। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हज के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था मक्का के लिए रवाना, लोगों में उत्साह। जम्मू कश्मीर में गांदरबल में स्थानीय हस्तशिल्प और कलाकारी का शानदार नमूना दिखा, अलग अलग कलाकृतियों में कश्मीरी कलाकारी की झलक। सस्ता हुआ देवभूमि का सफर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर चलने वाली बसों में किराए में कमी। बांदीपुरा में फंसे पर्यटकों का सफल रेस्क्यू, ताजा बर्फबारी के बाद से फंसे हुए वाहनों को निकाला गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में फिर से लौटी शीतलहर, लगातार बारिश के चलते टेम्परेचर गिरा। प्रयागराज में आसमान में बरस रही वहां पर आग, भीषण गर्मी से लोग परेशान। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही है गर्मी, 20 अप्रैल तक स्कूल बंद। अहमदाबाद में ट्रैफिक पुलिस के लिए राहत भरी खबर, गर्मी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दिए गए हाईटेक कूल जैकेट्स। ग्रेटर नोएडा में कूड़े के गोदाम में आग, दूर दूर तक आग की लपटें उड़ती दिखाई दी। झांसी में बाजार में लगी आग, उससे मचा हड़कंप, हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें जल गई। नवी मुंबई में कार्गो गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का काला गुबार। तमिलनाडु के थूथुकुडी में गोदाम में लगी आग, आगजनी के बाद से पूरा गोदाम ढहा। गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक रिहायशी बिल्डिंग के मोबाइल की बैटरी फटने से यहां आग लग गई, हादसे में 2 की मौत। झांसी में रेलवे स्टेशन के लिफ्ट में फंसे 6 लोग और घंटों तक फंसे रहे। झारखंड के देवघर में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, पिता समेत 2 बेटे गिरफ्तार। आईपीएल में खेले गए दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रनों से हराया। पॉइंट टेबल में अब चौथे स्थान पर हैदराबाद। पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में हैदराबाद ने दिया था 195 रनों का लक्ष्य, जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में बना सकी महज 184। हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासन ने खेली अर्धशतकीय पारी, ईशान मलिंगा ने झटके 3 विकेट। आईपीएल में खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। पॉइंट टेबल में हार के बाद अब दूसरे नंबर पर बेंगलुरु। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 20 ओवर में 175 रन बनाए, जवाब में 4 विकेट खोकर दिल्ली ने मुकाबला जीता। दिल्ली की ओर से ट्रिस्टन स्टब्स ने खेली 60 रनों के शानदार पारी, तो केएल राहुल ने भी अर्धशतक जड़ा। आज आईपीएल में खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर किंग्स आमने सामने। तीनों मैचों में टीम 20 सीरीज में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरा मुकाबला। पहले मैच में अफ्रीका ने 5 विकेट से हराया। टेनिस प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा, मेडवेडेव ओपन में हिस्सा नहीं लेंगे 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच। चोट के कारण मेडवेडेव ओपन से जोकोविच ने अपना नाम लिया वापस। 23 अप्रैल से शुरू होने वाला है टूर्नामेंट।